मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्या आप पिछले कुछ समय से अपने करियर में भारी दबाव महसूस कर रहे थे? कोई ना कोई चिंता, परेशानी, रुकावट डाल रही थी। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों की नाराजगी और बिना बात के वाद विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पीठ पीछे राजनीति, मान सम्मान में कमी, सब कुछ चल रहा था। मिथुन राशि वाले दोस्तों, अब ठहर जाएं, क्योंकि 14 अप्रैल की सुबह आपके लिए एक नई उम्मीद और बड़ी सफलता का सूर्य लेकर आ रही है। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव एक ऐसा महापरिवर्तन करने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को पूरी तरह से खोल देगा। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो मिथुन राशि वाले दोस्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई की सुबह तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचार करेंगे। यह गोचर आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक बदलाव लाएगा, इसे विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आए हम उस दिव्य ऊर्जा को नमन करें जिसे हम सूर्यदेव कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को नवग्रहों के राजा और जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्यदेव प्रकाश के स्रोत हैं। वे हमारे भीतर के आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और प्राण ऊर्जा के स्वामी है। सूर्यदेव पिता के कारक हैं। वह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सरकारी सत्ता के प्रतीक है। जब कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं तो व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता अद्भुत होती है। वह चुनौतियों से घबराता नहीं है, बल्कि उन्हें चीर कर आगे बढ़ता है। सूर्यदेव आरोग्यता के भी कारक हैं, जिनके आशीर्वाद से शरीर निरोग और मन तेजस्वी बना रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। सफलता का मार्ग वहीं से शुरू होता है जहां सूर्यदेव की कृपा होती है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़ी राहत की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले 1 महीने से आपकी गोचर कुंडली के 10th भाव यानी कर्म स्थान पर सूर्य और शनि का युति योग बना हुआ था। ज्योतिष में सूर्य और शनि कट्टर शत्रु माने जाते हैं। इनका एक साथ कर्म भाव पर संचार आपके करियर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। शायद आपको कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ी हो, आपकी मेहनत का क्रेडिट दूसरों को मिला हो, या फिर ऑफिस में अकारण ही वाद विवाद की स्थितियां बनी हो। इस नकारात्मक ऊर्जा ने आपके मानसिक सुकून को भी प्रभावित किया था। लेकिन अब 14 अप्रैल को सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सूर्यदेव शनि का साथ छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और यह अशुभ युति योग भंग हो जाएगा। जैसे ही यह योग टूटेगा, आपके कार्य क्षेत्र से नकारात्मकता गायब होने लगेगी। रुके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे और अधिकारियों के साथ आपके संबंध फिर से मधुर और मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके 3य भाव यानी साहस और पराक्रम भाव के स्वामी भी है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपके कर्म स्थान से निकलकर आपकी गोचर कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। 11वां भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, सफलता का, लाभ और आय का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। ज्योतिष का नियम है कि इस भाव पर सूर्यदेव हमेशा अति उत्तम परिणाम देते हैं, और आपकी राशि के 11वें भाव पर तो सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष पर संचार करेंगे। यह स्थिति आपके लिए सोने पर सुहागे जैसी रहेगी। 3य यानी पराक्रम के स्वामी का उच्च होकर लाभ स्थान में जाना यह संकेत दे रहा है कि अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जिस भी कार्य में पूरी शिद्दत से हाथ डालेंगे, वहां लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। आपका साहस, आपका पराक्रम, पुरुषार्थ आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह समय यश, पद, प्रतिष्ठा, पदोन्नति यानी
प्रमोशन और वेतन वृद्धि के बेहतर अवसर लेकर आएगा। समाज और कार्य क्षेत्र में आपका यश और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट या डील के सफल होने का इंतजार कर रहे थे, तो वह इस महीने के दौरान अवश्य पूरी हो सकती है। विशेषकर उन दोस्तों के लिए यह समय किसी लॉटरी से कम नहीं है जो सोशल मीडिया, लेखन, पत्रकारिता या संचार के माध्यम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी है, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रभावी होगी। सोशल मीडिया पर आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। आपकी बातों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपको अपने मित्रों तथा भाई बहनों से भरपूर सहयोग और लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। धन वर्षा का संकेत दे रहा है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए बड़े मुनाफे वाले सौदे होने के योग है। आपकी जो भी अधूरी इच्छाएं थी, चाहे वह नया वाहन लेना हो या घर का सपना, उन्हें पूरा करने की दिशा में यह गोचर आपको सही रास्ता दिखाएगा। हालांकि एक अच्छे ज्योतिषी के नाते मुझे आपको एक विशेष सावधानी के बारे में भी जरूर बताना होगा। 11वें भाव पर बैठकर उच्च के सूर्यदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव हमारी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम, संबंधों और निवेश कार्यों का भाव है। ध्यान रहे, पंचम भाव में आपकी तुला राशि आती है जो कि सूर्य की नीच राशि है। इसलिए सूर्यदेव की यह नीच दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। इस नीच दृष्टि के कारणवश इस एक महीने के दौरान आपको अपनी बुद्धि और अपने निर्णयों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। खासकर शेयर बाजार, सट्टेबाजी या किसी भी बड़े निवेश में बिना किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के पैसा बिल्कुल ना लगाएं, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। इसके अलावा प्रेम संबंधों में और अपनी संतान के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। अपने अहंकार यानी ईगो को रिश्तों के बीच में बिल्कुल ना आने दें। अगर आप केवल अपनी बुद्धि और अपने स्वभाव पर यह छोटा सा नियंत्रण रख लेते हैं, तो लाभ भाव में बैठे उच्च के सूर्यदेव आपको छप्पर फाड़ कर धन और सफलता देंगे। उपाय के तौर पर इस गोचर को और भी शानदार बनाने के लिए प्रतिदिन सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर अर्पित करें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ या लाल चंदन मिलाकर सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें। हो सके तो रविवार के दिन गेहूं या तांबे का दान करें। यह छोटे छोटे उपाय आपकी सफलता की गति को दोगुना कर देंगे। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए 14 अप्रैल से 15 मई की सुबह तक का यह समय भाग्य को चमकाने वाला समय है। इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने अनुभव और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने इस अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने मिथुन राशि वाले सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय सूर्यदेव। नमस्कार।